दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा और आज हम बात करने वाले हैं सहजन के बारे में। तो सहजन से क्या क्या फायदे होते हैं, सहजन से क्या क्या नुकसान होता है और सहजन में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और आगे जाके थोड़ा वो भी देखेंगे कि सहजन को इंडिया में अलग अलग राज्य में कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सहजन के न्यूट्रिशन। तो सहजन में अगर देखें तो उसमें 100 ग्राम सहजन आप लेते हो तो उसमें 37 कैलोरी जितना एनर्जी रहता है। और फाइबर 3.2 ग्राम होता है, प्रोटीन 2.1 ग्राम होता है और कैल्शियम 30 मिलीग्राम होता है और आयरन 0.36 मिलीग्राम होता है, मैग्नीशियम 45 मिलीग्राम होता है, पोटेशियम 461 मिलीग्राम होता है, फॉस्फोरस 50 मिलीग्राम होता है और सोडियम 42 मिलीग्राम होता है और फैट 0.2 ग्राम होता है और कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम जितना होता है। और देखें तो विटामिन सी भी उसमें 141 मिलीग्राम जितना है और विटामिन बी6 भी 0.12 मिलीग्राम जितना होता है। और देखते हैं सहजन से क्या क्या फायदे होते हैं। सहजन में विटामिन बी6 और विटामिन सी होने की वजह से त्वचा और बालों के लिए वो फायदा देता है और त्वचा को युवा बनाए रखता है और बालों को भी भरावदार बनाए रखता है। और सहजन में आगे देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस होने की वजह से वो हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और हड्डियों के दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। और आयरन होने की वजह से, आयरन उसमें अच्छी मात्रा में होने की वजह से वो बॉडी में हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। और सहजन के पत्ते और बीज को पाउडर बनाकर आप अगर रोज सुबह एक गिलास पानी में 1 चम्मच जितना मिला के पीते हो तो उससे आपको खाना हजम करने में और जो गैस और एसिडिटी जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। और सहजन में फाइबर अच्छे से होने की वजह से सहजन भी अच्छे से खाने में हजम हो जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो सहजन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक बोला गया है, क्योंकि सहजन को जो अपने शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है उसको लड़ने में भी अपने शरीर की क्षमता बढ़ाता है। फिर दूसरा एक देखें तो मस्तिष्क को भी ताजगी देता है और जो किडनी में पथरी होने से भी बचाता है और अगर पथरी हुई है तो उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। और डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए भी सहजन फायदेमंद है, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। और सहजन के पत्ते का पाउडर बनाकर अगर 1 ग्लास पानी में मिलाकर रोज पीने से वो कमर दर्द, सायटिका और गठिया जैसी बीमारियों से भी राहत देता है। और सहजन के पत्ते को पीसकर सरसों के तेल के साथ मिलाकर उसको पका के आपको जहाँ पे मोच आई है और जहाँ पे सूजन आई है वहाँ पर लगाने से वो फायदा देता है। और सहजन की सब्जी खाने से भी आंखों को रोशनी मिलती है। और दूसरा एक देखें तो सहजन को आयुर्वेदिक में गरम सब्जी बोला गया है, मतलब सहजन की तासीर गरम है। अगर आपने सहजन थोड़ा ज़्यादा खा लिया और आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए आपको छाछ, दूध या दही या मक्खन कोई भी चीज़ आप लोगे तो आपको जो शरीर में गर्मी बढ़ी है उसमें राहत मिलती है। तो अब देखते हैं सहजन से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। अगर गर्भावस्था के दरमियान अत्यधिक सहजन खाने से समस्या आ सकती है। अगर सहजन ज़्यादा खाया है तो उसकी वजह से क्या है कि जो गर्भाशय है उसको संकुचन हो सकता है। उसकी वजह से क्या है कि गर्भावस्था में सहजन को कम ही खाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और कुछ दवाइयों के साथ भी सहजन को खाने को मना किया जाता है। अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, वो डायबिटीज़ की कोई दवाई ले रहे हैं तो क्या होता है कि दवाई भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है और सहजन भी साथ में खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। तो उसकी वजह से ज़्यादा शुगर कम ना हो जाए, इसीलिए साथ में मना करते हैं और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी रहती है। और अब देखें सहजन को इंडिया में कौन-कौन से नाम से बुलाया जाता है। तो सहजन का साइंटिफिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा और हिंदी में उसको सहजन बोलते हैं, गुजराती में सरगवा बोलते हैं, तमिल में उसको मुरुंगाई बोलते हैं और मलयालम में उसको मोरिंगा बोलते हैं। ऐसे अलग-अलग नाम से अलग-अलग जगह पे सहजन को बुलाया जाता है। फिर दूसरा एक देखिए कि सहजन को किस तरह खाना चाहिए। सहजन का बहुत अलग-अलग तरह से खाने का रीत है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज़ होता है तो उसको सांभर में यूज़ होता है।
क्योंकि वो सांभर बनाकर उसमें सहजन डाल के वो सांभर पीने से वो भी फायदा देता है, और सब्जी भी बनता है उसका, और पाउडर, फूल और उसके बीज, वो सब जो पत्ते हैं वो सब का पाउडर बनाकर भी यूज होता है। थैंक यू। आगे ऐसी नई जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।